अभी ऑटो बुलाने के लिए। पहले चलते हैं जल्दी से ऑटो वाले को, देखते हैं किसी को, तब ना फिर गाड़ी से जाएंगे वहाँ। वी आर एट स्टेशन। आप हमसे जुड़े, आपका विकास हमारे से इहे हा विकास हो। हई ट्रेनवा जो देखा था ना, हई यही विकासवा है। ये जौन ट्रेनवा है यही विकासवा का नाम है, यही नाम है विकास का। एगो ट्रेन दे करके ही फुसला रहे हैं जनता को। महापुरुष हमारे, अच्छा से कमेंट में बताइएगा महापुरुष को कि ट्रेन से कितना विकास हुआ है। ट्रेन में बैठ चुके हैं, 6:40 में शाम में, हाँ 2 मिनट और है अभी। 6:40 में हम ट्रेन खुलेगी, फिर उसके बाद निकलते हैं। आपके पास होगा, मेरे पास। सुबह में कुछ नहीं, निकलते के साथ कुहासा ही कुहासा, घना कोहरा है। ये एक सुजोक रिंग है। हम आपको बताते हैं कि सुजोक का मतलब होता है सु मीन्स हाथ और जोक मीन्स पैर, यानी कि हाथ और पैर का जो फिंगर है और ये जो है थैली, सारा बॉडी यहाँ से रिप्रेजेंट होता है। ये हमको समझना है। आप सरल एक्यूप्रेशर को इस तरह से समझ लें कि सर ये आपका हाथ है ना, तो आप देखिए हाथ दोनों हाथ में गैप है, बट पैर में गैप है। जब हम खड़े होते हैं तो पैर इस तरह से हो जाता है, लेकिन कभी हाथ आपका दोनों गैप है। ये सिर से लेके गर्दन से लेके आपका सिर तक का हिस्सा होता है, ये दोनों हाथ आ जाता है, ये दोनों पैर हो जाता है। इट्स प्राइमरी स्टेज जो एक्यूप्रेशर का है, जो हम लोग को समझना। फिर देखिए कि ट्रिपल फोल्ड क्या है ना। तो देखिए इस फिंगर में ये आपके हाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कभी डिफिशियंसी ब्लड सर्कुलेशन का यहाँ पे आ जाए तो हम इस एरिया को स्टिमुलेट करेंगे। यदि मिडिल में है, नी के पास में है, तो हम इस एरिया को स्टिमुलेट करेंगे, और यदि बाजू में है तो हम इस एरिया को स्टिमुलेट करेंगे। हमें कुछ नहीं आता। आप सपोज करें कि कभी सर्वाइकल एरिया में जो है दिक्कत आ जाए, आप एक्यूप्रेशर नहीं जानते, बहुत अच्छी बात है। आप सर इसको यूट्यूब पे जाएं, एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट फॉर सर्वाइकल, ये एरिया स्टिमुलेट करने के लिए आएगा। आप इस तरह से इसको जो है अच्छे से कर लेते हैं, इंस्टेंट रिजल्ट। देखिए एक्यूप्रेशर, हाँ जैसे भी कर लीजिए ना। एक्यूप्रेशर देखिए, हम आपको इसमें एक बात बता दें, थोड़ा रुक जाओ बाबू 5 मिनट। देखिए हम लोग बार बार ऑर्थो वाले के पास में या न्यूरो वाले के पास में जाते हैं, L1 से लेकर L4 तक में। आप समझ लें कि यही आपका स्पाइन का कड़ी है, ठीक है। सबसे ज्यादा स्टिफनेस स्पाइन एरिया में आता है। सिटिंग जॉब है, चाहे आप प्रोप्राइटर हो या बिजनेसमैन हो या जॉब में हो, ये ट्रिपल फिंगर को आप एक बार इस तरह से कीजिए। देखिए सीधा आप लोग ये सवाल कर देते हैं कि लेते हैं रख देते हैं, यही बोलते हैं ना सर सबके सब लोग। आप ये समझ ले जीवन यात्रा है, यहाँ पे हम लोग को कहीं जाना है तो टिकट कराए होंगे, बैठे होंगे, ऐसे में बैठे हैं। जीवन यात्रा है, जीवन जो हमारा जीवन जर्नी, उसका काउंसलिंग आपके पास है। 10 सेकंड सोचते हैं, ठीक है। डजंट मैटर कि प्रेशर में आता, बहुत बड़ी बात है, हमको जोक से मतलब नहीं, हमको घूमते। आप इंटरनल ऑर्गन के ऊपर है, आपका किडनी का फंक्शंस क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का क्या है, स्मॉल का क्या है, पिनियल का क्या है, इसका राउंड क्लॉक, सारे जो इंटरनल ऑर्गन है सर, इसका राउंड क्लॉक टाइम है कि कब पेनक्रियाज का कब है, लीवर का कब है। अब देखिए एक सिंपल टूल्स की हम बात करें, यहाँ पे आपको इस तरह से समझा दूं, उसके बाद हम इसको जो पॉइंट वाइज आपको डिफाइन करेंगे कि खाना डेली हम लोग मुंह से खाते हैं सर, न्यूट्रिशन का भी पता चलता है, टेस्ट का भी वैल्यू पता चलता है, और संतुष्टि भी होती है। इसी खाने को क्या कीजिए, एब्डोमेन में एक पाइप लगा के डालिए डेली, तो जीवन तो बच जाएगा, लेकिन जो नेचर से के साथ में है वो इसके साथ नहीं होगा। यही एक्यूप्रेशर है कि आपका इसके प्रति ट्रस्ट है, मेडिटेशन है। जब आप ध्यान देंगे तो आपका सारा सेंसियर ऑर्गन जो आपका मस्तिष्क का भाव है इसके साथ अटैच होगा, तब इसका फायदा समझ में आएगा। पूजा तो सब लोग कर लेते हैं, लेकिन साधक किनको माना जाता है, जो अलग ढंग से मेडिटेशन के साथ करते हैं। अब हम यहाँ से आ जाते हैं, ये पार्ट ऑफ रिलैक्सेशन तो समझ ही रहे हैं कि जब इस तरह से हम इसको स्टिमुलेट करते हैं तो ये हमारा स्पाइन, शोल्डर और सर्वाइकल एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड का रिफ्लेक्स पॉइंट है, लास्ट ब्रेन का पॉइंट है। हम लोग को समझना होगा कि यही एरिया स्टिमुलेट होता है इतना क्रिटिकल जोग जब शीर्षासन करते हैं। सेम बेनिफिट दोनों ही स्थिति में, यहाँ से भी हमारा नर्वस सिस्टम क्योर हो रहा है, वहाँ से भी हो रहा है, लेकिन बीच में टोक दे वही पाइप और मुंह वाली बात हो जाती है, प्रॉपर सेल एक्टिव हो जाता है और इंस्टेंट ये ब्लड सर्कुलेशन के फ्लो को बढ़ा देता है। हम लोग 8 स्टेप भी यदि बेड पे जाने के बाद 20 फिंगर को स्टिमुलेट कर लें और आप जो है 10 साल इसको 5 साल कीजिए, आपका बॉडी का वेट यदि 50 है तो 5 साल बाद 55 नहीं होकर 45 पे आ जाइएगा। इतना बड़ा इसका इम्पैक्ट। क्या मिलता है, डेमो दे रहे हैं, इसको रोजाना करना चाहिए। और कभी ये हम लोग सब तरह तरह की बात बोलेंगे। लड़का लोग बोलेंगे भी हम जवान है, मम्मी पापा का कोई इंपोर्टेंस नहीं रहा उनके पास में, उसकी बात आप लोग कह देते हैं समय नहीं है, तो बताइए कोई करने। आप लोग यहाँ तक बोल देते हैं कि करेगा के बताइए, नहीं सब लोग बोलते हैं कि क्या करेगा, ये अपनी लाचारी आप लोग प्रकट करते हैं डेली के से। हाँ की ऑफ लाइफ है।
तो बताइए क्या रिलैक्सेशन इससे फील हो रहा है? जो इन्होंने बताया कि इससे हमारे नर्वस सिस्टम पे, हमारे स्पाइन पे असर पड़ता है और ये रिलैक्स कर देता है हमारी बॉडी को, तो इस बारे में आप बताइए। क्या है, तो इन्होंने थोड़ा ही देर किया लेकिन बहुत अंतर लगा इससे। लग रहा है कि हमको रिलैक्स महसूस हो रहा है, क्योंकि तो समझिए कि थोड़ा देर के लिए किए कितना हमको रिलैक्सेशन महसूस हुआ। अगर इसी को अगर कंटिन्यू करे आदमी डेली लाइफ में अगर यूज करे तो बहुत अच्छा है, तो इसका आउटपुट बहुत अच्छा मिलेगा। जैसा इन्होंने बताया कि अगर 50 के एज है तो आप 55 में होकर के 5 साल बाद 45 में चले आएंगे, इतना बड़ा बेनिफिट है। ये सब बड़ी अच्छी चीज़ है, लोगों को पता नहीं चलता, डेली लाइफ में यूज नहीं कर पाता है। होता क्या है, कौन करेगा? आप भी सही बोले जी, जैसा इन्होंने बताया कि कौन करेगा, आप करेंगे और कौन करेगा? आपको अपना बॉडी पर अपने ध्यान देना है, दूसरा तो देखेगा नहीं। एक बॉडी अपने, आपका बॉडी है, आप अपने देखेंगे, दूसरा कोई नहीं है इसके लिए आपको ये करेगा आपके लिए। इसलिए हम बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मैं कहूँगा कि इसको दूसरे कोई भी यूज करे, बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ दोस्तों, आप ये देखेंगे हमारे हाथ में एक्यूप्रेशर सुजोक रिंग है। जब हमने आज से 10 साल पहले इसको देखा, कुछ दिनों तक हमने यूज किया और लोग यूज करते हैं जहां भी सेंटर में जाते हैं। इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या आ जाती है कि हम इस तरह से इसे, आप ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर दें, कि इस तरह से इसे यूज करना है। मैक्सिमम लोग इस तरह से करना शुरू कर देते, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो रिलैक्सेशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। हम आप अपनी बात को शॉर्ट में आपको रखें कि वर्किंग आवर के बाद जिस तरह से भी हम थकते हैं, सीधा रीजन है सेल्स का वीक होना। इससे सेल्स एक्टिव हो जाता है और इंस्टेंट ये ब्लड सर्कुलेशन के फ्लो को बढ़ा देता है। ध्यान से समझें कि हमारे नर्व की लंबाई 60,000 माइल्स से ज्यादा है, आपने पढ़ा होगा। और ये सारा हिल से लेके हेड एरिया तक जितना भी ऑर्गन है, जो भी ऑपरेटिव सिस्टम है, यही नर्व से ब्लड जब निकले अच्छे से जो है सर्कुलेट होगा, तब सबको पोषण मिलेगा, सारा न्यूट्रिएंट मिलेगा। तो ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो मेंटेन होना इंटरनल एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है। नेक्स्ट, हम यूजर हैं, आप इसे एक स्टेप भी बेड पे जाने के बाद सोने से पहले 20 फिंगर में यदि अच्छे से स्टिमुलेट करते हैं, और ये हमेशा करना है, क्योंकि आपका एनर्जी डेली डिप्रिशिएट हो रहा है, तो एनर्जाइज भी डेली करना है। मेरा तो मानना है कि यदि आप 2, 4, 5 साल तक आप इसके यूजर हैं, और यदि हमारी उम्र 50 है तो 55 नहीं होके 45 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कहने का मतलब ये हुआ आपका कि हमारा एज है वो एज जितना भी रहेगा, पर हमको फील होगा कि मेरा एज इतना हो गया। नहीं, फील नहीं, मतलब एज ए थर्ड पार्टी अप्रोच के माध्यम से भी, क्योंकि देखिए हमारे मसल्स और स्किन के बीच का जो ये एनर्जी का जो साधन है, वो तो पूरा बॉडी तो हमारा जो है सेल से बना हुआ है, कोशिका से बनी हुई है। तो जब तक कोशिका में बहुत अच्छा जो इंसेंटिव रहे, इंटेंसिटी रहेगा, तो कभी किसी तरह से हमारा स्किन लूज नहीं होगा और हम इंटरनली एनर्जाइज रहेंगे। हमारी दिनचर्या में एनर्जी का 2 ही सोर्स होता है, योग और एक्यूप्रेशर। भांति भांति के हम लोग बहाना करते हैं, इसको कौन करेगा, करने का समय नहीं है। सर, आप रिटायर करेंगे, एक बिजनेसमैन भी रिटायर करेंगे, एक एम्प्लॉय भी रिटायर करेंगे, उसके बाद आपका समय बेड पे निकलेगा। इट्स माय चैलेंज। और यदि इस एक्टिविटी को हम करते रहते हैं तो भारत भवन में निकलेगा, ये दोनों का अंतर हो जाता है। मैं अनिल सिंह हूँ, मैं पटना रहता हूँ, राजीव नगर 12 नंबर रोड में। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग डॉक्टर ऋचा वर्षानी के ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जिनका हॉस्पिटल है लखनऊ में, संभव नेचर केयर। तो इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि चाहे आपको कंसल्टेंसी कलकत्ता में चाहिए या बनारस में चाहिए या इलाहाबाद में चाहिए, ऑल ओवर इंडिया में जहां भी कंसल्टेंसी चाहिए, बहुत ही कम फी में हम लोग घर तक जाके सेवा देते हैं। और हम बड़ी बात नहीं कहेंगे, किसी भी फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड किन्हीं को दर्द हो, वो एक सेशन 10 मिनट का दें, रिजल्ट एट हैंड उनको नहीं मिले तो जो मर्जी है पनिश्ड कर दें। और यदि कोई पैरालिसिस से रिलेटेड हो तो उनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है हम लोगों के पास। मेरा नंबर पे कांटेक्ट करेंगे 7321070056। तो जैसा कि भैया ने बताया कि हमारे बॉडी के बारे में, कि हमें जैसे हम एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं या घर में बैठे रह रहे हैं, तो उसमें हम इस चीज़ को यूज़ करके हम अपने को रिलैक्स फील और एनर्जाइज फील करवा सकते हैं।
तो भैया का डिटेल्स हम अपने वीडियो में देख दिए हैं और कॉन्टैक्ट नंबर उन्होंने बता ही दिया है। भैया इंडी मार्ट पे हैं और फ्लिपकार्ट पे छोड़ कर बाद बाकी सब जगह पे हैं वो। तो ये है कि प्रेशर वाला जो है वो आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगा और बाद बाकी आप कहीं भी रहें ऑल ओवर इंडिया में आपको कंसल्टेंसी जब भी चाहिए वहाँ पर भैया अवेलेबल करवा देंगे। तो फिर मिलते हैं हमसे कुछ देर में। अब तो हमें तो करना था क्यूल में, पर किसी कारण से हम क्यूल ना जा करके फिर भागलपुर जाएंगे। अभी तो कुछ इमरजेंसी है, कुछ काम है, सो उसको लेकर के हम निकलने सीधा भागलपुर। और आप सबसे मिलते हैं भागलपुर में और अपना गाँव में घुमाएंगे थोड़े कल तक। हमारा पहला वीडियो आएगा, कुछ नहीं आएगा, गाँव का आएगा, तो घुमाते हैं गाँव में। मतलब कि बहुत सारा घूमने का जगह है, ये दिखाना है हमको। तो हम पहुंच चुके हैं जमालपुर और अभी ट्रेन हमारी लगी हुई है सेकंड नंबर प्लेटफॉर्म पे, सॉरी 4th नंबर। तो हम पहुंच चुके सुल्तानगंज में, देख सकते हैं सुल्तानगंज स्टेशन पे पहुंच चुके। हम सामान भी अपना उतार लिए, आज सामान कोई छोड़े ही नहीं हम। तो हम पहुंच चुके थे लगभग 1 बजे के आसपास और अभी 2 बज रहा है। 2 बजे हम फिर दुकान पे आ गए हैं और पापा नहीं है दवाई देने के लिए, भैया वहाँ पेशेंट देख रहे हैं, वो दवाई देने के लिए हम यहाँ आ गए। अभी खाए भी नहीं है, तुरंत हम नहा करके अभी जस्ट निकले ही थे कि भैया बोल दिए कि जाके दवाई दे के आओ। तो आते के साथ सीधे दुकान में आ गए, देख सकते हैं सिचुएशन। रोना आता है, अब ऐसा सही सारी बात ना ले। तो आ गए हम थोड़ा सा घूमने के लिए, कम से कम चलते हैं फिर से हम घर। अब जल्दी से जल्दी भूख लग गया बहुत जोर, चलते हैं घर वापस, फिर खाते हैं पहले, फिर उसके जहाँ जाने का होगा जिससे मिलने का मिलेंगे। तो सफारी का लॉक खुल नहीं रहा था, तो हम खुलवाने के लिए ले आए पंकज भैया के पास खुलवाने के लिए। राधे राधे सभी को। तो हम आए हुए हैं साकुल अपने घर पे, तो फिलहाल हम जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। चलो जी रिशु आ जाओ। जय श्री राम। चलिए आपको भी दर्शन करवाते हैं। ये पूरा रंगा गया है, ये देख सकते हैं इधर ही, मतलब 22 जनवरी वाला प्रोग्राम होना था ना यहाँ भी हनुमान जी का प्रतिष्ठान, प्राण प्रतिष्ठा, तो इसको लेकर के ये बनाया गया है। इधर पूरा कलर्ड है, ये सब देख सकते हैं। हर हर महादेव। ये रहे नंदी महाराज, इधर पार्वती मैया है, इधर हनुमान जी का ही नया नया प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। यहाँ पर हनुमान जी का यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, यही इसी के बारे में बता रहे थे। ये रहे बजरंगबली, ये रहे मूषक महाराज। मूषक महाराज यहीं बैठे हुए हैं बजरंगबली के शरण में। जय जय श्री सीताराम।
ये कुछ बच्चे हैं जो पानी में खेल रहे हैं। ए हार्दिक, वीडियो बना रहा था नहीं था? है देख, है देख, खाली अंदर मत जाइए। तो यही है हमारा सहेश्वरनाथ महामंदिर। हाँ, महादेव मंदिर है ये। हाँ, पूरा यहाँ पर भव्यता बनाई हुई है। पहले ये बहुत ही ज्यादा गंदा रहता था। ये पीछे साइड जो हम देख रहे हैं, ये पूरा कचरा भरा रहता। पर इसको साफ सुथरा करने के लिए भाई अगर कोई है सही से जो मंदिर में ध्यान दिया है तो उसे 2 ही आदमी है। तो हम तो पहला नाम बोलेंगे हरियर सिंह का, हरियर अंकल, मतलब कि क्योंकि हरियर अंकल और कौशल भैया, इन दोनों की वजह से ही हमारा मंदिर अभी कुछ चमक रहा है। खास करके कौशल भैया का भाई बोलना ही नहीं है। उन्होंने बहुत कुछ किया है मंदिर के लिए, बहुत कुछ किया है। कोई भी बंदा अगर प्राइवेट फंड से इतना कर रहा है, मतलब कि खुद के पैसे से उन्होंने पूरा मंदिर को सब चीज साफ सफाई सब चीज को लेकर के वो खुद आए हैं। उनका कहना था कि भाई हमको करना है, हमको करने से मतलब समाज क्या करे, समाज बाद में जुड़ेगा मेरे से, पहले हम शुरुआत तो करें तब समाज का देखेंगे हम। फिर उनका यही कहना था, तो फिर वो अपना लगे। ये देख सकते हैं पूरा रंग पेंट होकर के ये सब हमारा तैयार है। पीछे देख सकते हैं ये पूरा 22 जनवरी तक ये सब सज गया था पूरा। ये देख सकते हैं सजावट का कुछ अवशेष अभी भी है, मतलब कि ये सब सूख गया है फूल, पर अभी भी पूरा सजाओ। सोच सकते हैं भव्यता कितनी होगी। और उसमें तो लाइटिंग भी थी, पूरी दीपोत्सव मनाई गई थी यहाँ पर रामोत्सव के जगह। रामोत्सव में मतलब कि 22 जनवरी जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, तब यहाँ पर दीपोत्सव सब चीज हुआ था। और और बहुत सारी बातें तो फिर बताएंगे आप सभी को। नहीं इधर से उधर चल जाओ, बाहर जाओ, उधर जाओ, यहाँ पीना मना है ना, चलो इधर। यहाँ पर गेम खेलते हुए ये लोग सिक्कों से, देख सकते हैं सिक्के से गेम खेलते हैं ये लोग। तो अभी हम यहीं पर आए हुए हैं, हम भी घूम रहे हैं। अभी बहुत दिनों बाद, लगभग 6 महीने के बाद हम यहाँ आए हुए हैं, तो 6 महीने के बाद घूम रहे हैं अपना इधर। और बहुत सारी हैं बातें। अब देखिए हर किसी के बारे में तो बोल नहीं सकते, पर जो इसमें मुख्य भागीदारी में है, जो डेवलपमेंट मुख्य आदमी है, चाहे वो पेड़ लगाना हो, पेंट करवाना हो, मंदिर में साफ सफाई हो, यहाँ तक कि कुछ भी हो। पर अभी फिलहाल में जैसे जानते हैं कि अभी यहाँ पर बोरिंग हुआ है। बोरिंग जो हुआ है वो युवक संघ हमारी कमेटी है, दुर्गा पूजा कमेटी, उनके द्वारा हुआ है अभी। तो अब मंदिर से हम लोग बढ़ रहे हैं, दूसरी ओर घूमने जा रहे हैं। मतलब कि अभी शिवम भाई को भूख लग गया है, ये जा रहे हैं हम लोग काट खिलाने के लिए पाव। अभी कहाँ पर पाव है? हमारे यहाँ पर कॉलेज है, BS कॉलेज, बनारस कॉलेज है जगरिया पहाड़ के पास, वहाँ पर हम लोग को जाना है। अभी वहाँ जाकर के हम पाव लेके आएंगे, तब फिर पाव खाएंगे यहाँ पर, फिर उसके बाद कहीं जाएंगे। अभी ऋषि गए हैं गाड़ी लाने के लिए, तो गाड़ी लेके आता है, तब फिर हम चलते हैं उधर। तो ऋषि भाई गाड़ी लेके आ गए हैं, ये देख सकते हैं ऋषि भाई की गाड़ी आ गया। अब हम तीनों इसी पे जाएंगे। ये सबसे बेस्ट गाड़ी है, हीरो होंडा। बाबा तीनों बाबा चलाएंगे गाड़ी। जाने पहाड़ वाले फैक्ट्री तक खींचते हम रास्ता भूल चुके थे, पर कुछ पूछने के बाद फिर हम जाने दी। तो हम पहुंच गए हैं फैक्ट्री के पास और बिस्किट लेने के लिए। पाव बर्गर। तो हम ब्रेड ले लिए हैं, यानी कि पाव जिसको कहते हैं हिंदी में, ये ले लिए हम। देख सकते हैं 3 ले लिए हैं। और जिसको भी लेना हो वो इधर पीछे देख सकते हैं, हमारी ये पूरा फैक्ट्री है। ये इलेक्ट्रिक ऑफिस के जस्ट बगल में ही है, बगल में इलेक्ट्रिक ऑफिस है, उसके बगल में ये पूरा है। ये देख सकते हैं, फिर ट्रक लगा हुआ है, पूरी भर के जा रही है ट्रक से। हमारे हुए गुपचुप खाने के लिए, मतलब पानी पूरी, ये ना बगल में पीछे लगा हुआ है स्टॉल। ये रहे आधा पैसा ये प्योर भाई है, पक्का वाला भाई है शिवम का। ये देख सकते हैं इसको, ये रहा शिवम, ये उसका भाई, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में।
भैया यहाँ धड़ाधड़ देखिए तैयार करते हुए। भैया के हाथ का स्पीड कोई मैच नहीं कर सकता। बाबू सुनिए इधर, आपको लगता है विकास हुआ है? हमको के पास लाइट नहीं आ रहा है। विकास हुआ है आपका? मेरा तो विकास नहीं आते हैं कुछ लोगों से जिन्होंने बताएंगे विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। विकास हुआ है सर? नहीं हुआ है कुछ, हम बाहर गए थे, हमको नहीं है पता जो है। अरे विकास आया है आपके यहाँ? हम नहीं थे, हम गए थे भागलपुर डॉक्टर के पास, नहीं देखे हैं। हम तो बोल रहे हैं, मोदी जी इतना बोल रहे हैं कि विकास हुआ है, विकास हुआ है। विकास आपके यहाँ हुआ है? हमको नहीं है पता सर, हम नहीं थे, हम डॉक्टर के यहाँ गए थे जो है, हमको नहीं है पता। हम पूछ रहे हैं अब आए विकास थे हुआ कि था? नहीं, आए हैं कि नहीं आए हैं हमको नहीं पता है। तो मोदी जी कैसे बोल रहे हैं विकास हुआ है? विकास हुआ होगा, हो सकता है छोटा होगा जो अभी जो पता नहीं चला होगा।